नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट एडिशन। और आज टक्कर के पब्लिक डिबेट में बात होगी सदन में हुए बवाल की। हाथ मिलाओ। अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जुत्ती। इस हफ्ते की शुरुआत 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के पास मौका था कि वो धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखकर सरकार को घेरे, लेकिन राहुल गांधी चीन और एक कथित किताब के मुद्दे पर अड़े रहे। इसके बाद बारी आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो पीएम मोदी ने चुन चुनकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की बखिया उधेड़ दी। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे। 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। 2 किलो गालियां अब ये क्या तोलते क्या? लेकिन इस हफ्ते सदन में कुछ ऐसा हुआ जो कल्पना से परे है। कांग्रेस की कई महिला सांसद लोकसभा में पीएम की कुर्सी तक पहुंच गई। आरोप लगा कि कांग्रेस कुछ अप्रत्याशित करने की तैयारी में थी। हालांकि पीएम मोदी उस वक्त सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस घटना को काले धब्बे जैसा बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इस हफ्ते संसद में एक और घटना हुई जिसने संसदीय मर्यादा का स्तर गिराया। Traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. सवाल है कि क्या गद्दार जैसी नफरत वाली सियासत के बीच विपक्ष ने एक बड़ा सियासी मौका गवा दिया? और क्या पीएम मोदी ने विपक्ष पर चौतरफा वार करके सियासत की नई लाइन लेंथ तैयार कर दी? आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो कुछ बड़े सवाल हैं। आज उन बड़े सवालों को लेकर मेरे युवा मित्रों के साथ हम यहां मौजूद हैं। मेरे साथ कौन कौन दिग्गज मेहमान आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं? यह बड़ी चर्चा है, इतिहास में दर्ज होने वाली चर्चा है। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नेता आलोक शर्मा जी हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, 3 टाइम एमएलए आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जमाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के नेता, एनडीए के घटक दल सत्य प्रकाश मिश्रा का अभिनंदन है। और मेरे युवा मित्रों का यहां जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। चलिए बहस का एजेंडा पहले सेट कर देते हैं कि आज की बहस का एजेंडा क्या है। सियासी हेट अब निजी दुश्मनी में बदल गया है और यह पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है। गद्दार शब्द कहकर राहुल गांधी ने खेल बिगाड़ दिया विपक्ष के लिए। तीसरा अहम सवाल, किताब का मुद्दा उठाना कांग्रेस को बैकफायर करेगा क्या, जैसा निशिकांत दुबे और सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में बोला।
विपक्ष ने संसद में मौका गंवाया और सरकार ने क्या भुनाया, यह बड़ा प्रश्न है। तो स्वागत है आज का आप सभी का इस चर्चा के अंदर। मैं इस चर्चा की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी आपसे करता हूं। सदन सुचारू रूप से चले, अटल जी के समय से, मनमोहन सिंह जी के समय से और पीवी नरसिम्हा राव के समय से और पंडित नेहरू के समय से चलता आ रहा है कि सरकार का काम होता है, लेकिन सरकार इस बार चाह नहीं रही है सदन चले। मैं नहीं कह रहा, विपक्ष का यह आरोप है खेल और माहौल आप बिगाड़ते हैं, खेल गंदा आप लोग करते हैं। देखिए, आपने ऐसी बात कही जैसे बैट्समैन अच्छी बैटिंग करे और बॉलर अच्छी बॉलिंग करे। ये तब संभव है जब बॉलर को बॉलिंग करना आता भी हो। अब बॉलर ऐसा हो जो जिंदगी भर बैट्समैन ही रहा हो और बॉलिंग करने को मानता ही नहीं हो कि मेरा काम है। तो जो लोग सत्ता पक्ष में रहते रहते सत्ता को अपनी जागीर समझने लगे थे, अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने लगे थे, 14 में उन्हें लगा कि तुक्का लग गया। 19 के बाद आपने देखा कि उनकी छटपटाहट बढ़ गई थी। 24 के बाद वो छटपटाहट बौखलाहट और खिसियाहट में तब्दील हो गई है। और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये इंडी गठबंधन का, इंडिया अलायंस की बहुत बात की गई। जी जी जी। समस्या क्या है कि सदन के पटल पर इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज नहीं है। इंडिया अलायंस का कोई लीडर नहीं है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। ना उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को ना राज्यसभा के चेयरमैन को लिख के दिया है कि ये मेरा इंडिया अलायंस है, इसमें ये पार्टी और ये लीडर। जैसे हमने एनडीए का अलायंस है, हमने प्रधानमंत्री जी का नाम लिख के दिया हुआ है। हमारा लोकसभा राज्यसभा दोनों में है कौन से दल हैं, कौन नेता है। तो अब कारण क्या हो गया है? ये लोग आए हैं एक ही मुद्दे के ऊपर, एंटी मोदी और एम फैक्टर। अब उस चक्कर में क्या है कि दोनों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी है कि कितनी घटिया बातें, कितनी हल्की बातें, कितनी ओछी बातें कर कर वो दूसरे से एक दूसरे के मुकाबले अपना ज्यादा आकर्षण बना ले। इस कारण से यह समस्या आती है। ठीक है। और मैं इसमें बस एक पंक्ति कहते हुए बात समाप्त करता हूं, फिर आप उसके बाद कहिएगा। ये बेसिकली प्रॉब्लम है, इसलिए कांग्रेस एक एजेंडा पे चलती है, तृणमूल एक एजेंडा पे चलती है और सब एक दूसरे में रायता फैलाते रहते हैं, परंतु अंत में प्राप्त कुछ नहीं करते। तो इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं कि मतलब एक शेर में कहूंगा कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। जी जी। आलोक शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि सदन में बीते 5 दिनों में, 6 दिनों में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा, क्या आपको लगता है गद्दार कहने की आवश्यकता थी रवनीत सिंह बिट्टू को, और वहीं से खेल बिगड़ा और फिर खेल बिगड़ते बिगड़ते यहां तक आके पहुंच गया कि निजी हमले हो रहे हैं? देखिए, उस संसद के बाहर एक शब्द इस्तेमाल हुआ और पार्टी और किसानों के साथ जिस व्यक्ति ने जैसा व्यवहार किया, उस तरह की बात, उस तरह की शब्दावली संसद के बाहर हुई। पर उन्होंने कहा दुर्भाग्य, रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला कि हाथ मिलाए मेरी जूती। तो छोड़ दीजिए, वो अब जिस तरह का जिसका लेवल होगा। वो 2 साल पहले सोनिया जी को मम्मी कहते थे, 2 साल पहले, 3 साल पहले कहते थे कि राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, मेरी पगड़ी ही राहुल गांधी ने दी है। पता नहीं कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे। मैं उनको जबरदस्ती हाईलाइट नहीं करना चाहता। अब बात आती है इंडिया अलायंस जो है, उन्होंने चिट्ठी नहीं दी इसलिए संसद नहीं चल रही है, सांसद महोदय कह रहे हैं। मतलब इतनी कमजोर सरकार है। अरे भाई सुन लीजिए ना, आपस में लड़ाई है कि नहीं है इंडिया गठबंधन के लोगों में, इससे संसद का क्या मतलब है? संसद आपको चलानी है, सत्ता में आप बैठे हैं, आप एक डरपोक सरकार हैं, आप एक कमजोर प्रधानमंत्री को फ्रंट में लेकर चल रहे हैं, जो एक किताब की फोटो से देखकर डर जाता है, जो चीन से डरता है, जो अमेरिका से डरता है, जो रशिया से तेल खरीदना अमेरिका के कहने से बंद कर देता है, जो एप्स्टीन से डरता है, जो व्यक्ति जिस तरह की क्रियाओं में लिप्त रहा, आप उससे डर रहे हैं, उसका नाम नहीं आना चाहिए। अरे किताब किसकी है? किताब कोई एप्स्टीन ने तो लिखी नहीं, किताब हमारे ही जो जनरल रहे हैं, आर्मी के चीफ रहे हैं, उन्होंने लिखी है। 1.5 साल से ना आप उसको पब्लिश होने दे रहे हैं, ना आप उसको सही बताते हैं ना गलत बताते हैं। फिर आप महिला सांसदों के पीछे जाके छिप जाते हैं। अगर महिला सांसद उनके ऊपर कोई अभद्र व्यवहार करने वाली थी और आपके पास पूरा पुख्ता कोई सबूत था, या तो स्पीकर को इस्तीफा दे देना चाहिए कि तो स्पीकर साहब ने तो बोला ओम बिरला जी ने। सुनिए ना भाई जी, देश के प्रधानमंत्री अगर संसद में सेफ नहीं है तो आम ये बच्चे बैठे हैं, इनका नोएडा में क्या हाल हो रहा है? एक मिनट सुनिए ना भाई। जी जी जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूं संक्षेप में, इतने कमजोर प्रधानमंत्री अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पंडित नेहरू से लेकर आज तक सबको अपशब्द और अभद्र भाषा बोलना ही सीखे। 2 किलो गाली दे दी, 3 किलो, पता नहीं कौन सा तराजू है भाई इनके पास। आपकी राजधानी 2-2, 3-3 महीने तक सांस लेने लायक नहीं है।
जहरीला पानी पीकर लोग मर रहे हैं। किसानों की आपने किसानों के सारे हितों की बलि चढ़ा दी। टाइम लिमिट। ओके, विदेश मंत्री कह रहा मुझे पता ही नहीं क्या डील है। ओके ओके ओके, अब बता रहा हूं कैसे नहीं होता। बैट्समैन बैटिंग करने के लिए, बॉलर जो है सब एक दूसरे छीने ले रहे हैं। ना 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 ना, मैं फेंकूंगा, इस चक्कर में मैच नहीं हो रहा। और कह रहे हैं कि साहब दो गलती दूसरे की है। आप इंडी गठबंधन होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक दूसरे से ज्यादा। आप लोग इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? अब स्टेप बाय स्टेप इनके मुद्दों का जवाब देता हूं। जी। अब ये कहते हैं कि गाली देने की बात, प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने की बात एक नहीं अनेक बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई, मौत की कामना की गई, मौत के प्रकार बताए गए, हिटलर और कुत्ते की मौत, जाने क्या क्या बोला गया। मैं चैलेंज करके कहता हूं, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तब भी हमने कभी मौत की कामना नहीं की थी। ये अंतर है हमारे और इनकी सोच में। और दूसरी बात, जहां तक यह बात है, प्रधानमंत्री जी को मां की गाली दी गई और उसके बाद कंडेमनेशन नहीं हुआ बिहार के चुनाव के दौरान, शुद्ध मां की गाली, और उसके बाद उसका परोक्ष रूप से बचाव करने का प्रयास किया गया। इसलिए होता है निर्लज्जता का यह प्रतीक, और जिसे विपक्ष में कार्य करना नहीं आता वो इसको ही बताना चाहता हूं। आप किताब की बात कह रहे हैं, पहली बात पता होना चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष है उसे यह नहीं पता है कि सदन के पटल के ऊपर जो किताब प्रकाशित ही नहीं है वो किताब ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मानी जा सकती। नंबर 2, मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, ये लोग किस प्रकार से राष्ट्र के हित में काम करना चाहते हैं या विध्वंस करना चाहते हैं, बताना चाहता हूं। आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच की बात एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में आती है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ विंस्टन चर्चिल और जनरल डगलस मैकार्थर के बीच की कितनी जानकारियां हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में? यह होता है। और सुनिए, अब आपको बताता हूं, राहुल गांधी जी को सोर्सेस से जो प्राप्त हुआ होगा वो पहले ही प्राप्त हो गया होगा। बीच में आई थी इंडो यूएस डील, अरे मुद्दा इस पे उठाना चाहिए, तो उनको इतना दिमाग थोड़ी लगाना है कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। वो किताब तो पहले आई हुई है, और क्यों सदन के पटल पे उठाना था? ताकि सदन के पटल पर जो इम्यूनिटी प्राप्त है, जो आप बोलेंगे तो आप पे ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए ये करना था। वरना बाहर आप बोलते तो आपके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर आप पे कार्रवाई हो सकती थी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर, कि आप कैसे कोट कर रहे हैं बगैर किसी आधार के। इस कारण से यह समस्या इनके लिए उत्पन्न होती है। और एक लाइन और कर, जिन्होंने बहुत लंबा बोला। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन में आप अपना विरोध करिए, नारेबाजी करिए, अपने खड़े होकर, वो भी समझ में आता। आप वेल में आ जाइए तो भी समझ में आता। वेल में आने के बाद इनकी महिला सांसद एक पूरी वॉल बनाती हैं और इतना बड़ा बैनर लेके, जो बैनर नहीं आना चाहिए, फिर आप ट्रेजरी बेंचेस की तरफ बढ़ती है, उसके अंदर बढ़ती है। यह कौन सा हो सकता है आपका अधिकार? मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं की शील्ड बनाकर, बैनर लगाकर आगे बढ़ने का आइडिया कहां से आया? शाहीन बाग से या गाजा से? यही शाहीन बाग जवाब। ये इन्होंने लोकसभा के अंदर शाहीन बाग बनाने का एक बड़ा बयान आ गया है, एक बड़ी खबर आ गई है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। मैं एक सेकंड, सुधांशु जी आपको रोकना चाह रहा हूं, बड़ी खबर आ गई है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। देश की आजादी के लिए कांग्रेस की तारीफ होनी चाहिए, जमीयत उलेमा हिंद की भी तारीफ होनी चाहिए। जमीयत ने भी आजादी के लिए उतना ही काम किया जितना कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के साथ जमीयत की तारीफ करना जरूरी है। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सीधे तौर पर यह रेवंत रेड्डी ने बोला है। रेवंत रेड्डी वही है जिन्होंने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए और मुसलमान कांग्रेस के लिए हैं। यह रेवंत रेड्डी सिटिंग सीएम है। मैं आपके पास आता हूं सीधे तौर पर आलोक शर्मा। क्या आलोक शर्मा आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में अगर रवनीत बिट्टू आपकी पार्टी छोड़ गए, आपके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके बॉस थे और बॉस को कैसे हाथ मिलाने के लिए मना कर सकता है, लेकिन उन्होंने बोला वो देखो मेरा ट्रेटर फ्रेंड आ रहा है, वो रवनीत बिट्टू सामने से जा रहे हैं, बोलने की आवश्यकता क्या थी? वहीं से खेल बिगड़ा और अब यहां तक पहुंच गया है। देखिए ऐसा है, तो बीजेपी और मीडिया के कुछ साथियों को छुपने का एक रवनीत मौका दे रहे हैं। क्या रवनीत को ऐसा बोल दिया इसलिए ट्रेड डील के बारे में नहीं पता चला? तो राहुल गांधी जी ने क्यों बोला? शांति सुधांशु, ट्रेड डील इसीलिए नहीं हमें पता चली, इसीलिए 30 लाख पासपोर्ट छोड़कर लोग भाग गए। रवनीत को बोल दिया इसीलिए हथकड़ियां बेड़ियां लगकर आए थे। रवनीत को बोल दिया इसीलिए 92 रुपए का डॉलर हो गया हमारा। रवनीत को बोल दिया इसीलिए 3% से टैक्स 18% हो गया। रवनीत को बोल दिया इसीलिए किसानों के सारे हित वहां पर अमेरिका में पूरी तरह से गिरवी रख दिए। रवनीत को बोल दिया। अरे भाई, ये छुपना, विक्टिम कार्ड खेलना, ये सब बंद कीजिए। एक सेकंड, रवनीत बिट्टू ने क्या बोला है? मैं एक सेकंड, रवनीत बिट्टू ने क्या बोला है मैं सुना देता हूं। भाई मेरे सिर पे पगड़ी है गुरु की, हम पंजाब के हैं, तेरे सामने कैसे झुक सकता है कोई और? तू जो कुछ मर्जी कहोगे आप, तो फिर कहोगे भी हाथ मिलाओ।
अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जूती हाथ मिलाए राहुल गांधी से। ये रणनीत बिट्टू केंद्रीय मंत्री का बयान है। उन्होंने बोला मुझे गद्दार कह के नवाजा गया और हंसा पूरा कांग्रेस के वहां कई नेता बैठे थे, वो हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। देखिए, मैं बीजेपी में गए काफी दिन हो गए, संगत का असर है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संगत का असर है। बीजेपी में जो भी लोग जाते हैं इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो राहुल गांधी तो यही हाल है। राहुल गांधी तो उनको बुलाने का ऑफर दे रहे हैं कि आ जाओ वापस। मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको, पर राहुल गांधी उनको बुला रहे हैं। मोदी जी अभद्र भाषा के सिरमौर हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने इतनी झूठ बोली हो, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो, इतना जातिवाद और धार्मिक उन्माद फैलाया हो, ऐसा कोई प्रधानमंत्री। आज डिजिटल जमाना है, जाके चेक करिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जितनी गालियां दी गई हैं कांग्रेस के द्वारा, उतनी अगर किसी नेता को दी गई हो 75 साल में तो बताइएगा। अब सुनो मेरे भाई कान खोल के, सुबोध कांत सहाय तो आपके गृह राज्य मंत्री हैं। मोदी हिटलर की मौत मरेगा, नाम बता रहा हूं। पवन खेड़ा आपके मीडिया के चीफ हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और उसके साथ सुनिए पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे, गलत बात पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे उसकी जगह पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला ऐसा। पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला ऐसा। पवन खेड़ा वो या जो मर्जी बोल के चले जाते हैं केस के ऊपर दुर्भाग्य हो पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग नारा लगा रहे हैं। नहीं, जो पवन खेड़ा का विषय था, पवन खेड़ा ने नहीं बोला, लेकिन वहां पे रणदीप सुरजेवाला थे, बाकी सारे नेता थे। नारा लगा रहे थे। संसद में मोदी जी ने क्या क्या बोला पूर्व प्रधानमंत्रियों को, क्या बोला, इनके सांसद ने क्या बोला बताइए। जो व्यक्ति सोच समझ के बोलिएगा। 13 साल तक जो व्यक्ति जेल में रहा हुआ याशी करता था, इनके सांसद ने बोला। निशिकांत दुबे। ये लोग भाषा की मर्यादा की बात करेंगे, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए ये विषय इनको नहीं उठाना चाहिए था, अब उठा ही दिया। बताता हूं, एडविना एन नेहरू, कैथरीन की किताब है, कोट कर रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी पे अरे जाऊंगा, सुनो मेरे भाई, अच्छा बोल लगेगा। कोट करके किसके घर में रहते थे, तुमने बिना शादी बेटी कैसे हुई, मैं पूछूंगा। अभी बहुत अच्छा लगेगा आपको। अरे सुनो मेरे भाई, मर्यादाएं रखिए। मर्यादा में आपको नहीं बोलना चाहिए था, मर्यादा आपने अटल जी की बात बोली। मैं नहीं बोल रहा, बोलो, बताओ अटल जी की किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने किताब लिखी हो? अभी एक एक करके बताऊंगा। अब तक मैं फिर स्नूप डेट पे आऊंगा, बोलो शुरू करना। प्रियंका मैं आपको खड़ा कर प्रियंका बताऊंगा, चोपड़ा पे आऊंगा, बहुत कुछ है कहने को। प्रियंका चोपड़ा पे क्या हुआ? अरे बहुत कुछ है, अपने टर्न पे बोलना। कुछ भी बोल रहे, देखिए वही कहूंगा, मर्यादाएं रखिए देश के नहीं। प्रधानमंत्री। देखियो सदन में हुई किताबों में ये किताबें छप चुकी हैं। सुनो मेरे भाई, आराम सुनिए, लिखा आप एक अनपब्लिश्ड किताब को कोट कर रहे हैं। सुनिए, आप पब्लिश किताब है। In October 1948, when he came to London to discussion on Commonwealth, यानी ही मतलब जवाहरलाल नेहरू, which India has decided to join, Dickey यानी माउंटबेटन, tactfully left the क्या लिखा है, मुकदमे किए जा रहे हैं लोगों के ऊपर जिन्होंने लिखा है। अब देखिए बीच में चिल्लाने लगे, आगे ना हकीकत सामने, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा छेड़ना नहीं चाहिए। आर्मी किताब नरवणे की किताब, लेकिन देखिए नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब आप भी लेकर आए ना। ओके, अब सुनिए, उसको पब्लिश क्यों नहीं होने दे रहे, इसका सवाल का कोई जवाब नहीं। क्योंकि आर्मी नहीं चाहती, एक्ट में आता है, डिफेंस ऑफ आर्मी नहीं चाहता। क्लियर है तो बातचीत पब्लिश नहीं। आप बताइए, आप देखिए बिल्कुल 71 की वॉर की कितनी किताबें आर्मी ने नहीं आने दी बाहर। सुधांशु त्रिवेदी की बारी है। In October 1948, when he came to London for discussion with Commonwealth, which India has decided to join, Dickey means Mountbatten, tactfully left the reunited lovers alone for a midnight rendezvous en route from airport to lovely Edwina noted in the diary. अब इसमें क्या है, कितने, अब सुनिए ना सांसद, अब सुनो मेरे भाई। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि 1954 में चाइना से यात्रा से लौटने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा, डियर एडविना, और उसके बाद उन्होंने माओ से हुई सारी बातचीत का डिटेल उनको बताया। और नटवर सिंह ने कहा यह ऑफिस ऑफ सीक्रेसी का सीधा उल्लंघन था कि आप किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से हुई बात किसी को डियर कह के क्यों लिख रहे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनके जमाने में, नेहरू जी के जमाने में जो अमेरिका के एम्बेसडर रहे थे जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ, उनकी किताब एम्बेसडर जनरल, उसमें वो लिखते हैं कि जब 61 में ये कैनेडी के साथ गए तो कैनेडी ने उनसे कहा, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, कि मेरी जो डिनर मीटिंग थी नेहरू जी के साथ वो सबसे होपलेस थी, क्योंकि वो पूरे डिनर के दौरान मुझसे बात करने के बजाय जैकलिन कैनेडी से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। मैंने किताबें कोट की किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एरा, जाके पढ़िएगा, चैप्टर है शी। अरे मैं आपको आगे मौका दे रहा हूं, अमित जमाई आपके सहयोगी हैं। ओके अमित जमाई, हिसाब इतना होगा सवाल नहीं पाओगे। अमित जमाई को आने दीजिए ना। केवल एक सेंटेंस, पंडित नेहरू ने डियर शब्द लिख दिया था, इसलिए मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया।
ओके, आपने बोला लेकिन एक्सट्रीम फाइव में बोलो, झूठ बोल रहा आदमी। कहां एक्सट्रीम फाइव में बोलो? नॉट इवन ए सिंगल ईमेल, नॉट इवन ए सिंगल टेलीफोनिक कॉल, नॉट इवन ए सिंगल मैसेज, नॉट इवन ए सिंगल फैक्ट चेक करेंगे झूठ बोलना। ओके, अमीर भाई कहां पे बोलो? नहीं, वन सेकंड, ये मेरे बाकी चीज में मान भी है, ये आपको लगता है ना सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अमीर जमाई मैं सीधा आपके पास आता हूं। एक पॉलिटिकल एक तरह से पॉलिटिकल हेट शुरू हो गया है, और वो पॉलिटिकल हेट, डू यू थिंक इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी है? 50 सेकंड। ये शुरू नहीं हुआ, ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड है प्रधानमंत्री जी के दफ्तर और जहां से सुधांशु जी जिस पार्टी से आते हैं, ये वहां से। भाई दो बातें बहुत साफ साफ थी। हमारे आर्मी चीफ नरवणे साहब के जिंदगी पे कोई सवाल नहीं है। आपने बाद में ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको जो करना है करिए, आपको पूरा छूट दे रहे हैं। भाई जो जंग के फैसले हैं, जब हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, अटैक किया हमने, तो ये पॉलिटिकल फैसला होता है। जब चीन में इनक्रोच हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी को हमारे नरवणे जी के साथ खड़ा होना चाहिए था। सिंपल सी बात है। एक बात। दूसरी बात, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने कहा, आप कह रहे हैं नरवणे जी के साथ खड़ा होना चाहिए। नरवणे जी कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं ली, वो आप बात मान नहीं रहे। अनपब्लिश्ड किताब को आप कोट कर रहे हैं। ओके, अमीश भाई आपको याद नहीं है जब पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े तो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, यही एलओपी थे आदरणीय राहुल जी, हमने कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब्जा कर लीजिए। लेकिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बोला जंग रोक दो, और जंग रोकने का, फौजों को विड्रॉ करने का फैसला कहां से आता है? पापा से, अमेरिका से फैसला आता है। हम प्रधानमंत्री जी करते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और जब आपने इंडो यूएस डील किया, इंडो यूएस डील का जो ओपनिंग आता है ट्विटर, वो ट्रंप साहब का आता है। प्रधानमंत्री जी रिट्वीट करते हुए कहते हैं आज हमारी सुबह में बात हुई। एक क्योंकि टैरिफ अमेरिका ने लगाया था, इसलिए हटाएगा भी अमेरिका। मेरी बात कट जा रही है ना, लॉजिकल है। मेरी बात कट जा रही है। देखिए आप मेरा फ्लो तोड़ नहीं, बिल्कुल नहीं फ्लो तोड़ना। बोलिए। बहुत मोहब्बती आदमी है, मुझसे बहुत मोहब्बत। टैरिफ इंटरनल है, जैसे हम एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, हम भी हटाएंगे यार। इतना भी नहीं पता, इसीलिए समस्या है, वो भारत कहा जाता है। अरे भाई एक मिनट, क्या बोला? इंटरनल टैक्स है। एक सेकंड। वही घटाएंगे। अच्छा, आपने एक सेकंड, आप अपनी बात को रखिए। देन सत्य डील में भारत सरकार का कोई रोल ही नहीं। आप भाग जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं भागूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी इंडो यूएस डील का जो फैसला, अंतरराष्ट्रीय भारत के व्यापार का फैसला कौन करेगा? भारत करेगा या अमेरिका करेगा? जी, भारत करेगा। लेकिन भारत ने नहीं किया। समस्या क्या थी? हमारा विदेश मंत्री कह रहे, हमारा विदेश मंत्री अमेरिका में बैठे हैं, कह रहे हैं मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। काहे बात के विदेश मंत्री है? दूसरी बात, कहां कह रहे हैं 45 लाख करोड़ किए जा रहे हैं। एस जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर प्रसाद नाम तक नहीं पता। भारत जयशंकर, अरे यार, अरे एस जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर है। अरे भाई, नाम एस जयशंकर है। एस जयशंकर है। एस जयशंकर मैं कह रहा हूं- प्रसाद हमारे आर्मी चीफ होते थे, वो निकल गया। अरे यार, अरे नाम में एस जयशंकर है। आलोक जी शांति। समस्या क्या थी? क्लर्कों के नाम याद। समाजवादी पार्टी को क्या समस्या थी? सुनो, क्लर्क से भी नीचे। सुनो, ये जो क्लर्क, नौजवान है, देखिए क्लर्क भी इंसान होता है। एमईए है वो, अमीश उसको भाई, ये मेरी नहीं बात पता। सुनिए। ये अब आपके सहयोगी है। प्लीज देखिए 45 लाख करोड़ का मोदी जी अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे। ओके। उसकी कृषि मंत्री कहती है अमेरिका के गांव में किसानों की खुशहाली आने वाली है। भैया हमारे देश में आपने एमएसपी का जो गारंटी का कानून तक आज तक आपने नहीं दिया। सवाल यह कि 45 लाख करोड़ जब भारत में आप इंपोर्ट करोगे, हमारी खेती किसानी मजदूरों का क्या होगा? सत्य मिश्रा, सबसे पहले 2 क्लैरिफिकेशन। एस जयशंकर है, एस जयशंकर प्रसाद नहीं है। ओके। और क्लर्क भी इंसान है। चाहिए थे सदन में, मगर क्या बताएं, न्यूक्लियर डील आई 24 यूएस डील आई 24 घंटे पहले, और वो पहले से जो आ चुका था कागज, तो क्या करते वही कागज इंडिया की बात चली जाते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, सब कुछ गलत हो रहा है देश के अंदर, कुछ भी सही नहीं हो रहा, और एस जयशंकर भी एस जयशंकर प्रसाद बन गए हैं। नहीं, उन्होंने कहा ना एमईए शायद कलर की भूमिका में। क्या कहा आपने आलोक जी? क्लर्क बताया एमईए को। क्लर्क
किरानी बताया हिंदी में शुद्ध मैंने हिंदी। क्लर्क कहा। ठीक है। वैसे मनमोहन सिंह जी मैं भी कहूंगा क्या थे? क्लर्क से भी फाइनेंस बदतर मिनिस्टर है। बनने से पहले बिल्कुल। वैसे मनमोहन सिंह क्या थे मैं- फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले? आप लोगों ने बोलो बोला, बोलो बोलो अब मैं- अफसर थे कि नहीं? अरे न्यू लिबरल पॉलिसी मनमोहन सिंह जी ले आए। जिस ओके देश ओके में- ओके नहीं, ओके अमित जमाई शांति शांति शांति। सर आप वहां रहिए, मैं बात आप करूं। बोलिए बोलिए नहीं, आप वहां रहिए, मैं आप बात बोलिए करूंगा। बोलिए मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी बात रखने दिया जाए। बिल्कुल रखने दिया जाएगा। आप बोलिए। देखिए खून के संस्कार आलोक शर्मा जी के कैसे बिलबिला के बाहर निकले कि राहुल गांधी एक सांसद को संसद परिसर में गद्दार कह रहे हैं। ये इस देश के जो एक आईएफएस ऑफिसर थे, आप थे भी नहीं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया, उसको क्लर्क बता रहे हैं, किरानी बता रहे हैं। मतलब उसको तौहीन कर रहे हैं। वो छोटा मोटा कोई आदमी होगा, क्योंकि सुनिए आपके रसूखदार, आपकी पार्टी की जो बुनियाद है ना, वो ये है कि अगर कोई सवाल उठाएगा तो आप कहेंगे कि अच्छा जो पांव में मेरे मिट्टी थे उसने सवाल उठाया है, तो हमने आपकी बुनियाद और आपकी विचारधारा पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी एक किताब का उद्धरण लेकर संसद पहुंचे कैसे, किस गली से पहुंचे, निकले, किसने क्या समझाया, इस इतिहास को जरा समझिए। थोड़ा बैकडोर में चलते हैं। जब सूर्या साहब एक सांसद हैं कर्नाटक से, उन्होंने कहा कि पिछले जो भी सरकार आपकी मनमोहन सिंह की थी, उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस देश के प्रति देशभक्ति, निष्ठा, आत्मनिर्भरता की कोई चिंता दिखती नहीं है। तो जब आपकी उस पर सवाल उठाए तो आप बिलबिलाए। आपको लगा कि नरवणे साहब ने किताब लिखी। नरवणे साहब ने आखिर उसमें क्या लिखा है? 3 लाइन की बात है। हमने फोन किया, हमें कहा इंतजार करिए, बात होगी, प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचेगी, अंतर्राष्ट्रीय मसला है। डोकलाम क्राइसिस के समय की बात है ये। और डोकलाम क्राइसिस जब हो रहा था तो राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? चीनी दूतावास में चाउमीन खा रहे थे। ये बात राहुल गांधी जी ने खुद बताई है। 2017 जुलाई का ट्वीट पढ़ लीजिए उनका। सवाल कांग्रेस से पूछा जाएगा। मेरा कहना यह है कि किताबों के जिक्र में अगर आखिरी किताब है तो आलोक शर्मा जी शायद जानते होंगे कांग्रेस कि वन लाइफ इज नॉट एनफ। प्रियंका जी उनके घर पहुंच गई थी। ये किताब में सब मत लिखिए। द हिंदू ने रिपोर्ट किया। तो किताबों से कांग्रेस पार्टी का अगर चेहरा बेनकाब किया जाएगा तो चेहरा दिखाने लायक बचेगा। सदन में अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कांग्रेस मेरी कब्र खोदने पे लगा है, जो मोहब्बत की दुकान चला रहा है, तो मेरा मानना है प्रधानमंत्री महोदय जी, देश आपको आश्वस्त करता है कांग्रेस अपना कब्र खुद खोद रही है। ओके, कांग्रेस अपनी कब्र खुद खोद रही है। सोमनाथ भारती एक होता है, नहीं सोमनाथ भारती पहली बार बोल रहे हैं। सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं। सोमनाथ भारती, अक्सर कहा जाता है, कहावत है उड़ता तीर लेना, और मैं ये कहावत क्यों बोल रहा हूं? अब प्रधानमंत्री ने सदन में शराब घोटाले की बात करी और ब्लैक की बात करी। आपके विधायक साहब कह रहे हैं टिकट ब्लैक की बात कर रहे हैं, हमारे सांसद पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों लिया गया ये उड़ता तीर? किसने बोला टिकट ब्लैक की आप ही की पार्टी में? किसी ने नहीं बोली ये बात। आज एक फोटो देखी आपने ये वाली? अब बड़ी सारी फोटो आती है, कब ये आज ना कितनी देखूं मैं? इतने बड़े गड्ढे में एक नौजवान रात को बाइक के साथ गिर गया और सारी रात चिल्लाता रहा बचाओ बचाओ, कोई निकालो। आज उसकी डेड बॉडी निकली दिल्ली में। किस बात याद को कर रहे हैं? भाजपा की 11 साल से वहां सरकार है, वही नोएडा में हुआ। तो नोएडा में जो नौजवान मरा, उसकी मौत से भाजपा सीखी नहीं क्या? हमारे नौजवान जो भारत के भविष्य हैं, एक सेकंड बता रहे हैं, जब बेसमेंट में आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले लोग मर गए पानी में डूबकर, वो हमें आईना दिखा रहे हैं। जी ना 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 हमें आईना दिखा रहे हैं। नहीं आप बोलिए, नहीं बोलिए आपकी टर्न है, बोलिए। ये काम करेंगे तो ठीक नहीं है। और जो सत्य हुआ है, मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। सत्य जी, एक सेकंड आप सब लोग आप बोलिए, मैं आज बताइए, आप बोलिए, ऐसा बोलिए, विषय पे बोलिए। आप बोलिए, आपका भाई हो सकता है, आपका सरकार की साहब मेरा बेटा हो सकता है। 2 टर्म आपकी दिल्ली सरकार में 11 साल से गड्ढे भाजपा है। आपने खोदे हैं। दिल्ली में 2 11 साल से टर्म आपकी भाजपा है। सरकार थी, 11 साल से भाजपा है। 3 बच्चियां मर बातें गई। कर रहे हैं आप। उस समय एक उस सेकंड समय क्या कहा है गया ये? था सोमनाथ अरे एक भारती। सेकंड, नोएडा के 3 नौजवान मर बच्चियां जाए, आपके सामने मर दिल्ली बच्चे मर गई। जाए, आपके सामने मर गई। बिल्कुल नहीं, शांति, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी का घर का चिराग बुझ गया। ओके, शांति, शांति, किसी का घर का चिराग बुझ आपसे। गया। किसी घर का चिराग आप बुझ ही गया, की सरकार अगर थी। शर्म नहीं आती, शर्म तो आपको आई शांति। थी उस दिन जब हमारे घर का चिराग बोलिए, देश में मर गया। अच्छा एक सेकंड, सोमनाथ भारती, अब विषय अब हमारे शर्म आई थी, अब शांति आपने बोला। ओके देखिए, एक सेकंड, दूसरी बात सुनिए आप। चर्चा करके सुनिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिटी मसला हाँ है बिल्कुल। अब एक पार्लियामेंट घर का बच्चा नहीं, रात को गिर गया गड्ढे में, जब भाजपा ने खो दी है। शर्म नहीं आती? भाजपा ने खो दी है। भाजपा ने खो दी क्या है। बोल रहे हैं आप भी?
गड्ढा किसने नहीं, खोदा नहीं, है? एक सेकंड। जलवोट में 10 गड्ढा अच्छा, खोदा एक है। सेकंड। जलवट किसके अंदर एक- आता है? एक- मेरे लॉ स्कूल के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने पढ़ाई की कि जी नहीं, मेरे No सवाल का right, जवाब दीजिए ना, एक मिनट, उड़ता तीर क्यों लिया आपने? उससे भी आ रहा हूं मैं। जी। नो राइट कम्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट ड्यूटी। पढ़ा ना आप सबने? आप प्रधानमंत्री बने हैं, आप अपनी चिंता बहुत करते हैं, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया। अरे भाई, आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए। यू नीड टू बी अकाउंटेबल। अगर देश के अंदर गंदगी फैल रही है, अगर आज देश का किसान रो रहा है कि इन्होंने मार्केट खोल दिया, अगर ट्रंप देश की सोवरेनिटी के साथ खेलवाड़ कर रहा है, ट्रंप कौन होता है फैसला करने वाला? क्योंकि टैरिफ उसने लगाया। एक सेकंड। अब इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप। मुझे टैरिफ permit अगर करें। ट्रंप ने लगाया तो हटाएगा भी तो मुझे ट्रंप ही। परमिट करें, सवाल मुझे मैं परमिट ही कर रहा हूं, लेकिन आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं अभी। परमिट करते हैं हमको नहीं, बिल्कुल सबसे ज्यादा विपक्ष के विपक्ष को ज्यादा मौका मिला है। प्लीज सोमनाथ जी, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। हाँ, हाथ जोड़ देश के का मैं भी मसला विनती है, कर रहा हूं। देश का जी। मसला है। देखिए सुनिए, सब मसले देश के हैं सर। मुझे बताएं। देखिए, ट्रंप ने इतना बड़ा ट्वीट लिखा, उसमें क्या क्या लिखा? हमने जी 18% कर दिया, ठीक है जी। इसके पहले कितना था? 3%। पहले हिंदुस्तान पे करता था 3% अपने प्रोडक्ट्स पे, अब 18% हो गया। वो कह रहे हैं उसमें उत्सव मनाओ। हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान के जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स आते थे, उनको देना पड़ता था 15 to 70%। आपको देना पड़ेगा 0%। कौन फैसला कर रहा है? ट्रंप अनाउंस कर रहा है। मुझे बताइए। तीसरी बात सुनिए, कहा कि जी $500 बिलियन का जी, मार्केट जी। खोला है। चौथी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं फार्मर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशरीज नहीं आया कुछ एक्सपोज भी। कर रहे हैं सारे। नहीं नहीं आया कुछ आपको भी। पता है? क्योंकि मैं आपको मालूम बता है? रहा हूं कॉमर्स आपको मालूम नहीं है? नहीं क्योंकि आप कुछ फैक्ट रहा हूं। बिल्कुल नहीं आया। गलत उस है ये पर जानकारी रहा हूं, आपकी, उस पर। गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है। नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन को नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन है। फ्लोर ऑफ द हाउस में बोले। नहीं नहीं, देखिए या तो आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे पीयूष गोयल ने जो बोला है मैं उसको कोट कराऊं। पीयूष गोयल ने बोला है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। और जहां तक बात है ट्रंप ने डील क्यों अनाउंस करी, ट्रंप ने टैरिफ क्यों रिड्यूस करा, बढ़ाया भी ट्रंप ने था, तो ट्रंप ही रिड्यूस करेगा। पॉइंट नंबर टू, अब आपने अपनी बात को बोला, आपने विषय पे नहीं बोला। मैं आप कहां बोला? आपका नेता क्या? बोल रहा हूं ना। आप उड़ता तीर आपने लिया, ब्लैक वाला। सुनिए, बता रहा हूं। ये ब्लैक का ऐसा है, मैंने पहली बार देखा कि इतना लोग गिर सकते हैं प्रधानमंत्री। मतलब पर्सनल अटैक। मुझे समझ में नहीं आया कि जहां देश सुनना चाह रहा हो माननीय प्रधानमंत्री जी को कि क्या ट्रेड डील कर लिया आपने यूएस में, आपने किस प्रकार से देश को सत्ते में कर दिया, बता रहा हूं ना। हाँ बताइए। वहां पे इस प्रकार की बातें, क्या बातें? वो तो कह रहे थे, क्या वो तो कह रहे थे, आप सुनिए, बताइए ना। नहीं, क्या पर्सनल अटैक? क्या आपने सुना नहीं क्या? आपके नेता पे पर्सनल अटैक क्या? आपने सुना नहीं क्या? नहीं, बताइए ना क्या तथ्यविहीन। क्या तथ्यविहीन। क्या वो तथ्यविहीन? शीश महल, वो फलाना, वो ढिमकार, नहीं, शीश महल फलाना ढिमकाना पीएम के भाषण में नहीं आया। क्या बोला पीएम ने? क्या बोला? शीश महल बोला, उसके बाद फलाना ढिमकाना नहीं बोला। शराब का बोला। हाँ बोला। तो शराब घोटाला इज इक्वल टू आम आदमी पार्टी। शराब घोटाला इज इक्वल टू आम आदमी पार्टी। किसको बोल रहे थे वो? आपको क्यों लग रहा है? आपको बोल रहे थे? किसको बोल रहे थे? तो नाम नहीं लिया। किसको बोल रहे थे वो? अच्छा, ये ब्लैक और शराब घोटाला क्या है? किसको बोल रहे थे? ओके किसको बोल रहे थे? ओके एक मिनट, इनकी बात से शुरुआत करके, आप व्यक्तिगत अटैक तो नहीं करेंगे, सारी संसद चोर है हैं? और शरद पवार जी का तो अकाउंट मुझे पता है स्विस बैंक में, मेरे पास बक्सा भर सबूत हैं शीला दीक्षित जी के पास, और बच्चों की कसम खाते हैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे। अरे क्या क्या व्यक्तिगत अटैक, नेताओं के नाम लेके ट्वीट किए हुए हैं। शीला दीक्षित जी के तो बाथरूम में भी एसी लगे हैं। ये 2012 का 23 मई का ट्वीट है। इन्होंने व्यक्तिगत अटैक की तो पराकाष्ठा कर दी। मुद्दे पे आइए, इसलिए आपके मुंह से वो बात अच्छा लगता। अब आते हैं मुद्दे की बात। जहां शीश तक महल और ब्लैक क्यों? ब्लैक तो काली सोच के लिए भी हो सकता है, काला धन के लिए भी हो एक सकता सेकंड, है, आपको कोई ब्लैक और वो किसके लिए समझे लगा? तो ब्लैक अलग हो आपको सकता है। आपको लिए ब्लैक किसको नहीं लगा? ब्लैक तो आपने भी मोदी डाला हुआ है, जी- ब्लैक तो इन्होंने भी ब्लैक डाला को हुआ है, सुनिए। ब्लैक तो कई लोगों ने डाला हुआ है इधर। मोदी जी को डर लग रहा था कि जो काला सच उनका निकल के बाहर आया आपको ब्लैक किस पे लगा? उनको लगा। आपके विधायक कह रहे अरे हैं कि माननीय मोदी वो जी खुद कह रहे हैं। टिकट ब्लैक की बात कर रहे हैं। नहीं, माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा ब्लैक सच बाहर हो जाएगा। आप थे उस कार्यक्रम में जिसमें टिकट ब्लैक की बात करी गई? नहीं, टिकट विकट कुछ नहीं बोला गया, ब्लैक कहा गया। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। आप क्या इसलिए हम उस समझे? विषय को छोड़ आप क्या दीजिए। समझे? मैं समझ रहा हूं कि जिस प्रकार से संजय सिंह जी ने ओहो, माननीय आपने मोदी जी क्यों का नाम ले रहे हैं भाई? हमारे काला मित्र हैं सच वो। बाहर लेकर आपके के आए। नेता सदन है।
कोई व्यक्ति ना बोल पाया। अच्छा ठीक पहला है, व्यक्ति संजय सिंह जो का नाम सदन के लिया, पटल संजय सिंह पे- का प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया, संजय सिंह का नाम लिया। मैंने कहा किस बारे में बस बोले बताइए? इशारों को अगर आप समझो, बोले किस राज बारे को में? राज रहने दो, बोले ना। राज की बात अरे कह आप दो, बोलिए तू ना जाने किस बारे में महफिल में अरे फिर जाओ। वो भाई कह रहे- साहब, अरे डोकलाम के समय जो डिलीशियस डिनर ले रहे थे, मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं तो उनको प्रोटोकॉल देने के लिए चाइना का राजदूत आता है। और इतना ही नहीं, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में सबको स्टेट गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। चलिए, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरमैन थी, समझ में आता है, राहुल गांधी सांसद थे, अब प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा को भी स्टेट गेस्ट क्यों बनाया गया 2008 में? चीन के साथ करार आप करते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन 1 करोड़ रुपए चाइनीज एम्बेसी से लेता है, और उसके बाद गलत बात क्या भाई, अपने टर्न पे आइएगा तब सही। मैं आपको मौका दूंगा, ये बोले आपसे बात। अरे क्या बात, एक फैक्ट गलत हो तो बोलिएगा, कर दिया एक फैक्ट गलत हो तो बोलिएगा। अब सुनिए, और उसके बाद आकर चाइना के ऊपर ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। जी, जी। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो फौज की बात कहते हैं, जनरल नरवणे का एज जनरल जो स्टेटमेंट है वो स्वीकार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन ए के भारती बोलते हैं, और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह, वो स्टेटमेंट पे इनको भरोसा नहीं है। बाराकोट पे एयरफोर्स चीफ बोलता है, उस पर भरोसा नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन बोलते हैं, वो भरोसा नहीं है। भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बात बोली, चोरी जिनका धंधा है उन्होंने गुजराती सरनेम भी चुरा लिया है। सरनेम पे आने की क्या आवश्यकता थी? वो भी बात बताते, पहले मैं बता दूं आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हो, जब हमने सरकार छोड़ी 2004, चिदंबरम का एज फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच जाके देख लीजिए, उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट एंड इकोनॉमी इज इन साउंड कंडीशन। और जब हमारी सरकार आई तो जाके जुलाई 2015 का फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच देख लीजिए, किस ढंग की, और अपनी आंखों से देख लीजिए क्या ग्रोथ रेट थी, क्या फ्रेजाइल 5 था। ये फैक्ट बोल रहा हूं, हवा में नहीं, देखो बताओ, ये वो पता कुछ नहीं। ओके, मेरे कुछ नहीं कर सवाल पाते। का जवाब। अब बता रहा हूं गांधी सरनेम की बात। गांधी सरनेम। ये भी एक बड़ी मजेदार बात है भाई साहब। सरनेम का तो कहानी दूसरी है भाई साहब। फिरोज गांधी, गांधी कैसे हो गए? मतलब अगर गांधी जी ने उनको मान लिया जाए कि अडॉप्ट कर लिया था तो अपना क्या सरनेम बात दे करें, दिया। महात्मा गांधी के बेटे थे फिरोज गांधी। भाई गांधी नाम सरनेम कैसे किसी का आएगा जब आप ऑफिशियली किसी को अपना सरनेम देंगे? ए सरनेम को ये चूरन नहीं है कि दे दिया भाई तुम ले लो। आप शांति शांति। इसकी एक लीगल प्रोसेस होती है। डज इट किसी हेल्प का- फिर देखिए बीच में बोलने लगे। नरेंद्र मोदी इनकी जी से शिक्षा पूछा- ये इनकी क्या है नौकरी, भाई? हेल्प आप कर रहे हैं क्या इनको। कर रहे हैं? तरीका है। ओके ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मैं ये पूछना चाहता हूं, सुनिए, मैं आलोक शर्मा के बाद आऊंगा, फिर ये आप क्या सुनना बताइए चाहते हैं? नेहरू गांधी कैसे हो गए? नेहरू गांधी कैसे हो गए? नेहरू खानदान गांधी कैसे हो कांग्रेस गए? के ये सांसद बताइए। ने बोला कन्यादान हुआ। अच्छा, अब सुनिए। नहीं, ये बोला सुनिए, कांग्रेस सुनिए, ने, सुनिए। पार्लियामेंट का बयान। अब मैं एक और बताऊं, अगर कन्यादान हुआ और माना जाए गांधी जी ने किया, सुनिए, तो ये कन्यादान में कभी ससुर का सरनेम आता है या पिता का सरनेम आता है कि ससुर का सरनेम आता है? और अगर ऐसा ही था, इंदिरा जी का सरनेम लेना था, जी। तो ये राहुल गांधी का सरनेम क्या होना चाहिए? सोनिया गांधी एलाइज एंटोनियो माइनो का सरनेम क्या होना चाहिए? बोलो भाई। अगर इंदिरा गांधी के शादी होने से वो हिंदू भी हो गए और कश्मीरी पंडित भी हो गए, तो सोनिया गांधी जी से राहुल गांधी क्या हो गए? ये अपने हिसाब से इधर उधर गांधी चक्कर गांधी लेंगे। गांधी सरनेम पे। ओके, आलोक शर्मा आप, फिर सोमनाथ भारती, देखिए, फिर सोमनाथ भारती, आपके बता रहा हूं। मैं तो केवल एक आखिरी दौर है। मैं एक ही सेंटेंस बोलूंगा ओके, कि सिंदूर की कीमत ये क्या जाने, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ओके ओके। अरे सिंदूर की कीमत तो हमने वो चुकाई है कि 100 आतंकवादी कह रहे थे एक बरकत सुभान अल्लाह में बैठ के यहाँ इनके जमाने में आतंकी हमले सिंदूर करते थे बहुत और कीमती सुभान चीज अल्लाह होता है। बोलते थे, आज या अल्लाह बोलने लगे। ओके 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 ओके, सोमनाथ भारती आपकी टर्न है। सिंदूर सोमनाथ के भारती, नाम पर क्या आपको लगता है, राजनीति क्या ये आपको लोग लगता करते है हैं। राहुल अपने गांधी जी घरों अगर के गद्दार ना सिंदूर को कहते कभी नहीं तो सदन, अगर गद्दार वाली बात ना लेके आते तो बीजेपी को कवर फायर ना मिल जाता? मैंने कई बार आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश को बताने का प्रयत्न किया है क्या करा है? कि जब 40 सेकंड। भाजपा फंसती है, जहां जहां फंसती है, तुरंत रेस्क्यू के लिए राहुल जी आ जाते हैं। अच्छा, अगर राहुल जी ना तो बोले राहुल जी होते- बीजेपी की मदद कर रहे हैं। बता रहा हूं, अगर राहुल जी ना बोले होते ये बात, तो देश पूछ रहा होता, कॉर्नर कर रहा होता माननीय मोदी जी को यूएस टैरिफ पे, जो नरवाने साहब किताब में लिखा हुआ है, और किस प्रकार से अमेरिका हमारे सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन वो बोल करके पूरे देश का जो डिस्कशन है वो सारा चेंज हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलकर देश को बेवकूफ बना रहे हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज मैं आपके लिए एक न्यूज मेकर लेकर आया हूं और उनको सत्य और तथ्य की कसौटी पर कसेंगे। और इसलिए कसेंगे क्योंकि संसद में बीते हफ्ते, इस हफ्ते जो कुछ हुआ है उसमें
बहुत बड़ा हाथ इनका भी है। मेरे साथ मौजूद है निशिकांत दुबे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। निशिकांत जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आपका भी स्वागत है। सवाल मेरा पहला ये है कि सदन के अंदर हंगामा पहले ही हो रहा था और अब पहले एक किताब पे चर्चा हो रही थी, अब 41 किताबों पे चर्चा हो रही है और आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद कांग्रेस तो बहुत भड़क गई है। आखिरकार पार्लियामेंट में आप इतने वर्षों से सांसद हैं, लंबे अरसे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये हो क्या रहा है? देखिए, पहली बार एक ऐसा अर्बन नक्सल लीडर ऑफ द पोजीशन मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा ये चौथी एलओपी को अब अर्बन नक्सल कह रहे हैं, क्यों? आप ये देखें कि पार्लियामेंट फोरम क्या है, बातचीत करने का, अपने बातों को कहने का, जनता के मुद्दे उठाने के, गुंडागर्दी करने का तो नहीं है, या उसको बंधक बनाने का तो नहीं है। एक व्यक्ति के कारण, केवल एक व्यक्ति के कारण, राहुल गांधी जी के कारण पूरी की पूरी संसद जो है वो ठप है। किस बात पर ठप है? एक ऐसी किताब जो कभी छपी ही नहीं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कभी इजाजत ही नहीं, पर वो तो हाथ में लेके घूम रहे हैं। यदि उन्होंने बाहर से मंगा लिया, अमेजन से मंगा लिया, जर्मनी से मंगा लिया, तो लीगल तो नहीं हो जाएगा ना। यदि दाऊद इब्राहिम की कोई जीवनी लेकर कोई घूमने लगे और यदि भारत में वो बैन है तो वो उनका हिसाब है। तो मेरा ये मानना है कि 1954 के आर्मी एक्ट के तहत कोई भी आर्मी का अफसर कोई किताब बिना डिफेंस मिनिस्ट्री की इजाजत के नहीं लिख सकता। यही लोकसभा के अध्यक्ष की रूलिंग है। दूसरा क्या है, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट बहुत बड़ा है कि सही या गलत जी, लोकसभा के अध्यक्ष ने यदि कोई रूलिंग दे दी कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी तो उसके ऊपर चर्चा नहीं होती, वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे किताब में क्या है? राहुल गांधी जनरल नरवणे के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें अगर उन्हें बोल लेने दिया जाता तो क्या हंगामा मच जाता? मैं रूलिंग पर आऊंगा आगे, लेकिन अगर वो बोल लेते तो क्या हो जाता? तो किताब कहीं छपी हो ना, मैंने तो ये किताब की बात कही है ना, किताब छपी हो, नरवाने की किताब यदि छपी हो और यदि यहां हिंदुस्तान में मौजूद है तो एक नहीं 50 बार चर्चा करें, किसको क्या परेशानी है? लेकिन आप इस तरह के बेसिर पैर की बातें करने लगे। मैं आपको बताऊं, उन्हीं के ऊपर व्यक्तिगत कई एक आरोप है, तो क्या उस पर चर्चा होने लगेगी? अपुष्ट चीजों के ऊपर पार्लियामेंट में कभी चर्चा नहीं होती। अगर किताब अलाउड ही नहीं हुई छपने के लिए, बिकॉज एमओडी से परमिशन लेनी पड़ती है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हम 71 की वॉर की कई किताबें जानते हैं जो छपी नहीं, क्योंकि एमओडी ने क्लियर नहीं करा, आर्मी ने क्लियर नहीं करा। लेकिन इस परिस्थिति के अंदर वो किताब छपी कैसे? ये किताब राहुल गांधी के हाथ में कैसे आई? ये पब्लिशर ने छापी कैसे? ब्लेम तो पब्लिशर पे भी आएगा ना। नहीं, पब्लिशर पर ब्लेम आए। वो किताब ओरिजिनल है या नहीं है? आपको पता है कि वो संविधान दिखाते थे कई एक जगह, आपको ध्यान है ना कि एक बार एक से कहा कि संविधान जरा खोल के दिखाओ, तो उसमें कुछ नहीं था, ऊपर केवल खाली था। तो हो सकता है कि वो भी किताब जो है वो खाली हो। राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है इस देश में, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते आप। लेकिन सवाल यह है कि यदि इस तरह के बेसिर पैर की चर्चा होने लगेगी तो मैं आपको, जब वाजपेयी जी का दौर था तो मैं आपको बताऊं कि एक न्यूज छपा कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो पॉलिटिशियन का बेटा अरेस्ट हो गया। कई एक लोग कहते हैं कि वो राहुल जी हैं, हम इस चीज को नहीं मानते। लेकिन यदि उसी के ऊपर चर्चा करने लगे कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? कोई चीज यदि अब आपने जिन जिन चीजों की चर्चा करी उससे तो तूफान ही खड़ा हो गया ना। आपने जो जो बोला मैं उसमें आऊंगा, लेकिन आपने संसद में नियमों का उल्लेख किया, तो क्योंकि सत्य और तथ्य की कसौटी पे आपको भी कसा जाएगा। इसमें नियम 349 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि जिन पत्रों, किताबों, अखबार का संबंध चर्चा से ना हो उन्हें मेंशन नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आप अपने पक्ष से नियमों को अपनाते हैं। यानी कई बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा चर्चा कर लेते हैं विषयों के ऊपर और केंद्रीय मंत्री भी चर्चा कर लेते हैं, और उनका कोई संबंध नहीं होता, लेकिन वो अलाउड होता है क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, इसलिए उनको अलाउ नहीं किया गया। देखिए, इसमें दो चीजों पर जाना पड़ेगा जी। ये जो किताब है ना, किताब कोट करने में कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत जो स्पीकर की रूलिंग है कि जो किताब छपी नहीं है वो बेस सिर पैर की बात आप कैसे कर सकते हैं? 349 वो कहता है। अब मैं आता हूं विषय पर कांग्रेस कह रही है कि स्पीकर इज एक्टिंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। स्पीकर न्यूट्रल हैं। यदि उनको कांग्रेस इज सेइंग दिस, यदि कांग्रेस कुछ भी आरोप लगा दे, किसी स्पीकर के ऊपर आरोप लगा दे, तो वो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, किताब पर यदि आप आएंगे तो किताब पर जो छपी हुई किताब है और जो लिखा है किसी राइटर ने कि ये बात ऐसे हुई, ये बात ऐसे हुई, इतिहास के पन्ने तो बदले नहीं जा सकते ना। इतिहास तो इतिहास है। अच्छा, पंडित नेहरू पर कई बार किताबों का हवाला देके प्रधानमंत्री जी ने हमला किया है।
तो वो किताब है ना, वो किताब छपी हुई किताब है, छपी हुई किताब। देखिए ये फर्क जनता को समझना चाहिए, ये फर्क आपको भी समझना चाहिए। एक ऐसी किताब जो कहीं मौजूद नहीं है, जो छपी ही नहीं है, भारत सरकार ने उसकी इजाजत ही नहीं दी। और केवल भारत सरकार ने, ऐसा नहीं है कि केवल वो नरवाने साहब जो है उसके लिए एक्सेप्शन है। थिमैया साहब की किताब नहीं छपी है, करियप्पा साहब की किताब नहीं छपी है, मानिक साहब की किताब नहीं छपी है, जनरल कौल की किताब नहीं छपी है। हजार ऐसे मैं आर्मी के अफसर बता सकता हूं। इवन जब जनरल वीके सिंह की किताब छपी तो जनरल वीके सिंह, और मैंने ये कहा है ऑन फ्लोर, मतलब रिकॉर्ड में कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जनरल वीके सिंह कई एक बातें, मार्शल लॉ कैसे लागू होगा, जो ट्रूप्स का मूवमेंट था उसके बारे में वो प्रधानमंत्री, आपको पता है कि उनकी एज जो है वो कम थी, उसके बावजूद भी उनको एक्सटेंशन नहीं दिया था यूपीए की गवर्नमेंट ने। उन्होंने एके एंटनी के ऊपर बहुत आरोप लगाए थे, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप लगाए थे, हमारे वो सांसद थे, हमारे वो मंत्री थे, लेकिन उन सारे चीजों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इजाजत नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद भी बीके सिंह की जो किताब छपी, यदि उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हो चर्चा कर ले। मैं किताबों पर आगे भी आऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप लगा, और जो स्पीकर साहब के हवाले से मैं बोल रहा हूं, स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी कि पुख्ता खबर मिली थी कि कांग्रेस के कई सांसद, खासकर पर वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये बहुत बड़े मायने हैं। कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री अगर सदन में सुरक्षित नहीं है, वुमेन एमपीज के बीच में सुरक्षित नहीं है, तो कहां सुरक्षित है? कांग्रेस कह रही है कि ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए ये घटना जो है सीसीटीवी में कैद है। मैंने देखिए वो विजुअल देखा, कांग्रेस की 10 महिला सांसद जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं वहां वो आ गए थे, और अश्विनी वैष्णव जी, अन्नपूर्णा जी, अनिल बलूनी जी, गिरिराज सिंह जी, कई एक ऐसे, अर्जुन मेघवाल जी, कई एक ऐसे लोग थे, क्योंकि मेरा सीट थोड़ा पीछे, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, इन लोगों ने एक दीवार बना ली थी, लेकिन तब तक वो प्रधानमंत्री के घेरे तक चले गए थे। पर प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं थे। नहीं, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, 5 बजे उनका जवाब था, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस एपिसोड में मैं स्पीकर के, ये फैक्ट है कि वो कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रधानमंत्री जी के साथ करना चाहते थे। जैसे धक्का दे सकते थे, कपड़े फाड़ सकते थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उल्टे पुल्टे आरोप लगा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन और उसमें एक सांसद होने के नाते, या उस हाउस की जो डिग्निटी है उसके नाते, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर की बात मान ली और वो नहीं आए। लेकिन मैं इसमें डेफर करता हूं, मैं स्पीकर के इस सजेशन के खिलाफ मेरा मत है। मेरा यह मानना है कि वो देश के प्रधानमंत्री, गरीबों के प्रधानमंत्री हैं। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए वो काम नहीं करते हैं, दिन रात काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन में स्पीकर साहब को आने की इजाजत देनी चाहिए थी। उन्होंने तो सलाह दी माननीय प्रधानमंत्री। नहीं, सलाह, स्पीकर का सलाह नहीं होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो कोई जजमेंट आते हैं वो कहते हैं कि ये मेरी सलाह है, सलाह भी जो है वो माना जाता है कि ये उनका जजमेंट ही है। तो उन्होंने उनकी सलाह मान ली। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, कि प्रधानमंत्री जी को वहां आना चाहिए था। और कांग्रेस का जो ये डिक्टेटरशिप माइंडसेट है, कांग्रेस का जो ये हत्या का इतिहास रहा है, जो कांग्रेस के सभी नेताओं पर हत्या, मारपीट, गुंडागर्दी का जो इतिहास रहा है, वो पब्लिक के सामने आता कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस का जो युवराज है राहुल गांधी, उसके नेतृत्व में कांग्रेस इतनी गिर गई है कि वो देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा में भी है धक्का देने के लिए या कोई अप्रत्याशित घटना करने के लिए, उसको जो है कोई भी नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, या देश से मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री से मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे से बातचीत करी, और आने वाले दिनों में देखते हैं सदन में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद आपका। और पहले आप ऐसे पत्रकार हैं जिसको कि मैंने इस तरह की बातें कही, और मुझे लगता है अंतिम पत्रकार होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।